बंशीधरं दुदरधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्धस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणद्रबोधा कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13वां और श्लोक 21वां। पूर्व श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख भोगने का कारण रूप बताया और इसी के बारे में यह प्रश्न किया कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है, और इसका उत्तर अब भगवान इसी श्लोक में दे रहे हैं 21वें श्लोक में। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृतिस्थः, प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बनता है। पुरुष जीव ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का, प्रकृति माथी जन्मेला गुणों भोक्ता बने छे और गुणों संग ही, गुणों का संग ही उसके अच्छी या बुरी योनियों में जन्म देने में, जन्म लेने में कारण रूप बनती है। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। तो गुण संग, गुणोन्संग है ना, संग वो रंग ऐसे कहते हैं ना, संग वैसा रंग। तो पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। यह पुरुष को प्रकृतिस्थ कहने का तात्पर्य यही है कि शरीरस्थ कहने का भाव है। अब देखो 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ पुरुष को प्रकृतिस्थ कहा गया है। वास्तव में पुरुष प्रकृतिस्थ अथवा शरीरस्थ नहीं है। अपने को स्वस्थ न मानने से, अर्थात स्व में अपनी स्थिति का अनुभव न करने से ही अपने को शरीरस्थ मानते हैं। वास्तव में पुरुष प्रकृति शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को हूँ और मेरा मान लेती है, तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है, मान लेता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष गुणों के द्वारा रचित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सुखदायी दुखदायी मानकर अनुकूल परिस्थिति में आते हुए सुख होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में आते दुख होते हैं। इसी को ही पुरुष का प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनना कहा गया है। जिस तरह मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का हाथ रहता है, क्रिया होने में केवल मोटर की प्रधानता रहती है, परंतु दुर्घटना का फल दंड मोटर के साथ अपने संबंध जोड़ने वाले चालक कर्ता को ही भोगना पड़ता है। अब मोटर का दोष नहीं है ऐसा हम कहेंगे, लेकिन क्रिया होने में तो केवल मोटर की ही प्रधानता रहती है। तो अब उसके साथ संबंध जुड़ने वाले कर्ता की भी यही हालत होती है, दोनों का हाथ रहता है। क्रिया होने में तो केवल शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष कर्ता को भोगना पड़ता है। यदि वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो सारी क्रियाओं को प्रकृति द्वारा होती हुई मानते, तो वह क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। जैसे गीता जी के 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में, माने इसी अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो मनुष्य सारी क्रियाओं को सब तरह से प्रकृति के द्वारा ही होती हुई देखते हैं, तो अपने को अकर्ता देखते हैं, अनुभवते हैं, और यही यथार्थ है, वही यथार्थ देखते हैं।
तो कारणम गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु, जिस योनियों में, जो भी योनियों में सुख का बाहुल्य होता है उनको सत योनि कहते हैं, और जिस योनि में दुख का बाहुल्य होता है उनको असत योनि कहते हैं। तो मनुष्य योनि में तो सुख भी है और दुख भी है, दोनों है, लेकिन प्राणी योनियों में दुख ही दुख है। पुरुष का सत असत योनि में जन्म लेने का कारण गुणों के संग के कारण ही है। गुणों संग ज छे कारण, गुण के संग ही कारण है। सत्व रज तम, इन तीन गुणों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तीन गुण, और तीन गुणों से सारे पदार्थ और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान ले तब वह उनका उच्च नीच योनि में जन्म लेने का कारण बन जाता है। प्रकृति में स्थित होने से पुरुष प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संग, आसक्ति और प्रीति ही पुरुष को उच्च नीच योनि में जन्म लेने का कारण बनती है। आसक्ति ही, यदि वह प्रकृतिस्थ न बने, प्रकृतिस्थ शरीर में अहंता ममता न करे, अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो यह पुरुष सुख दुख के भोक्ता कभी नहीं बनता, बल्कि सुख दुख में समान हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। जैसे 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 14वां अध्याय का 24वां श्लोक, समदुःख सुख स्वस्थः समलुष्टास्म कंचनः तुल्य प्रिय प्रिया प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टास्म कंचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो धीर मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित रहता है, सुख दुख को समान, और जो मिट्टी के ढेर की तरह पत्थर और सोना को दोनों को समान मानता है, मिट्टी का ढेर भी हो या सोने का ढेर हो, जो प्रिय और अप्रिय में सम है, जो अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव रखते हैं, मान अपमान में सम है, मित्र और शत्रु पक्ष में सम है, जो संपूर्ण कर्मों का आरंभ का त्यागी है, वह गुणातीत कहा जाता है। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। इसलिए प्रकृति में स्थित हो सकता है, और अपने स्वरूप में भी अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में वह परतंत्र है, स्वरूप में स्थित होने के लिए स्वाभाविक रीति स्वतंत्र है, तो उसका बंधन में पड़ना वह अस्वाभाविक है, उनका मुक्त होना स्वाभाविक है। इसलिए बंधन उनको अच्छा नहीं लगता, मुक्त होना उनको अच्छा लगता है। जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद विवेक है, वहीं प्रकृति के साथ तादात्म्य करना है, संबंध जोड़ने का अज्ञान है, और इसी अज्ञान से यह पुरुष अपने प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। तादात्म्य कर लेने से यह पुरुष अपने प्रकृतिस्थ अर्थात प्रकृति शरीर में स्थित मान लेता है। प्रकृतिस्थ होने से शरीर में हूँ और मेरापन हो जाता है, यही तो गुणों का संग है। मैंने किया, मेरा था, और मेरापन जब आ जाता है गुणों का संग, और गुण संग से पुरुष बंधन में आ जाता है। तो 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी यह बात बताई है ना। 5वें श्लोक में सत्वं रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणाः, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। ये महाबाहो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों प्रकृति में से उत्पन्न होने वाले गुण अविनाशी देही जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं, जीवात्मा का बंधन हो जाता है।
बंध जाता है और बंधन मुश्किल कारक है मुक्ति के लिए। तो गुणों के द्वारा बंध जाने से पुरुष के गुणों के अनुसार गति होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्व गुण में स्थित मनुष्य स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं और रजोगुण में स्थित मनुष्य मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं और तमोगुण के कार्य निंदनीय करने वाले तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामसी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। तो गुणों के द्वारा बद्ध जाने से पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है। भगवान ने 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में और 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रकृति का वर्णन किया और 20वें श्लोक में उत्तरार्ध में और 21वें श्लोक में पुरुष का वर्णन किया। देखिए 19वें श्लोक के विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान और 21वें श्लोक में भगवान ने कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु पुरुष का वर्णन, वहाँ प्रकृति का वर्णन। तो वस्तु व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है जो जन्म मरण का कारण है। गुणों के संग अनित्य है और गुण के साथ असंगता नित्य है। असंगता अपना स्वरूप है। असंगो ययम पुरुषः असंगो ही अयम पुरुषः बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-15। असंगो ही अयम पुरुषः असंगो ययम पुरुषः। जो अपने नित्य गुणों को संग को न पकड़कर जन्म मरण हो ही नहीं सकता। जो अपने अनित्य गुणों नो संग न पकड़िए, अनित्य गुणों के संग नहीं करते हैं तो फिर जन्म मरण होते ही नहीं। मैं हूँ जड़ प्रकृति छे, छू माने चेतन पुरुष है और हूँ छू, और ऐसे भी जिंदगी का हूँ और मेरा और हूँ और छू, इसी के बीच में सारी जिंदगी आ जाती है। हूँ डॉक्टर छू, हूँ पंडित छू, हूँ विद्यार्थी छू, मैं गुरु जी हूँ, ये हूँ और छू में सारी जिंदगी आ जाती है भैया। तो यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। यह हूँ छू में कर्ता भाव और भोक्ता भाव रहता है। मैं भोजन करता हूँ, मुँह भोजन करूँ छू, कर्ता भाव। जो यदि हूँ न रहे तो छू नहीं रहेगा, बल्कि छे रहसे। जैसे लोहा अग्नि में तादात्म्य न होने से लोहा पृथ्वी पर रह जाता है, अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है। इसी तरह अहम तो प्रकृति स्थित है और छू छे का स्वरूप होने से छे में विलीन हो जाता है। छे में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य ये हुआ कि भोगों में छू खींचता है और छे नहीं खींचता। तात्पर्य ये है कि भोगों में छू खींचे छे नहीं खींचतो, छे नहीं खींचेगा, छू खींचेगा, क्योंकि छू के कर्ता भाव आ जाता है ना। तो छू जो ही कर्ता भोक्ता बनता है, छे कर्ता भोक्ता नहीं बन सकता। इसलिए साधक को छू को न मानकर छे को ही मानना चाहिए। बहुत बढ़िया बात की। गुरु जी भगवान ना सेवक छे, ठाकुर जी अपना रक्षक छे। तो सुख दुख आते जाते हैं, स्वयं रहते हैं और उसका अनुभव हर एक को है। पापी में पापी मनुष्य भी इसका अनुभव करता है और ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी हो जाता है। और सुख और दुख तो आगंतुक है, अतिथि गेस्ट, आज है कल चले जाएंगे। आज आपके ऊपर तकलीफ आ गई, अमेरिका में आए, कोई आसरा नहीं, कोई आधार नहीं, तो वो तो आगंतुक है मित्र, डरने की क्या चिंता। तो आज है कल नहीं रहेंगे, तो गेस्ट हैं वो। इसलिए
सुखी दुखी होना ये तो एक का कारण सुख की आसक्ति और दुख का भय होने से हूँ मैं अलग हूँ और सुख दुख भी अलग है, ऐसा विवेक काम नहीं करता है, इसलिए दुखी होते हैं। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता है, बल्कि शरीर के साथ मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि सुख दुख मात्र अविवेक पूर्व की मान्यता ऊपर टिके हुए हैं। तो इसी श्लोक में बहुत अच्छा भगवान ने समझाया, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। तो गुण के संग के कारण ही सात्विक होगा तो अच्छा होगा। अब देखिए, यस पुरुषः प्रकृतिस्थो हि, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि, द लिविंग entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying their modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. ऐसा कहा। अभी देखिए इसमें थोड़ा और भाषांतर क्या है देख लेते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। Only one Purusha in association with Prakriti experience objects of the nature of the three gunas evolved from Prakriti, and it is attachment with these gunas that is responsible for the birth of the soul in good and evil forms. अच्छे गुण होंगे तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, है ना। तो इस प्रकार कहा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः, तामस लोग नीचे गिरते हैं। तो जीव एक शरीर में से दूसरे शरीर में देहांतर करता है, ये समझने के लिए यह अत्यंत महत्व का श्लोक है। जिस तरह मनुष्य अपने वस्त्र बदलता है उसी तरह यहाँ जीव भी एक शरीर में से दूसरे देह में चला जाता है। तो शरीर है वो आत्मा का वस्त्र है ना। शरीर का वस्त्र ये वस्त्र है हम लोगों ने बनाया हुआ। तो वस्त्र का परिवर्तन जीव की भौतिक जीवन प्रत्ये की आसक्ति के कारण होता है। जहाँ तक जीव मिथ्या जगत पर मुक्त रहता है वहाँ तक उनको स्वतंत्र देहांतर करना पड़ता है। यहाँ होते हुए अमेरिका के भोगों को हम भूल नहीं पाएंगे। मृत्यु के समय भी भोग 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 करते रहेंगे तो फिर से भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, देहांतर। और यदि छूट जाए कि ये कुछ नहीं है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं, ऐसी भावना हो जाए, ऐसा अनुभव होने लगे, फिर दूसरा जन्म नहीं होता है। भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की इच्छा के फलरूप उसको ऐसी अनिश्चित परिस्थिति में रख लेते हैं, हो जाता है। या भक्ति भौतिक इच्छा के प्रभाव के नीचे कभी भी देव, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी कीड़े जलचर संत, और उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। भौतिक इच्छा हो तो फिर कोई भी हो फिर से जन्म, ये चलता ही रहता है। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। तो ऐसी परिस्थिति में जीव अपनी परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, फिर भी भौतिक प्रकृति के प्रभाव के नीचे ही है।
जीव किस तरह विभिन्न शरीरों में जाता है ये यहाँ समझाया। प्रकृति विभिन्न गुणों के संग से ऐसा होता है। गुणों संग थी એવું થાય છે। इसलिए मनुष्य इन 3 भौतिक गुणों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्थिति में रहना चाहिए और कृष्ण परायण हो जाओ। मनुष्य जहाँ तक कृष्ण परायण में होता नहीं वहाँ तक भौतिक चेतना उसको एक देह में से दूसरे देह में जाने की फर्ज अधिकार के रूप में वहाँ भेजते हैं। क्योंकि अनादिकाल से भौतिक आकांक्षा धारण करते हुए तो है ना हम लोग, वासनाएं छूटती नहीं है, परंतु उसका ख्याल बदलना पड़ेगा। यह परिवर्तन प्रमाणभूत शास्त्रों का श्रवण करने से होता है। शास्त्र का श्रवण करेंगे, गुरु जी की सेवा करेंगे, संतों के चरण में गिरेंगे, नतमस्तक होंगे, भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, 9 प्रकार की भक्ति होगी तो फिर वासना मोह छूट जाता है। और इसका यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अर्जुन कृष्ण के पास से ईश्वर विज्ञान का श्रवण कर रहा है। जीवात्मा जो इस श्रवण पद्धति का आश्रय ले तो प्रकृति के पर वर्चस्व करने की चिरकालीन मनोकामना समाप्त हो जाती है। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये बनाऊं, ये सब भावनाएं छूट जाती है। तो क्रमशः जैसे जैसे प्रभुत्व करने की कामना कम करेंगे तैसे तैसे आध्यात्मिक सुख का आनंद मिलता रहेगा। एक वैदिक मंत्र में भी कहा है कि मनुष्य, बहुत अच्छा कहा ये, मनुष्य जैसे जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की निश्रा में ज्ञानवान बनता है वैसे वैसे प्रमाण में अपना परमानंदमय सनातन जीवन का आस्वादन करता है। तो क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए प्रकृति के पर प्रकृति की कामना छोड़कर प्रकृति के पर प्रभुत्व लेकर कामना कम करते रहो। देखिए फिर मंगल ही होता रहेगा। ये कामना ही तो हम लोगों को मारती है ना, कामना मार देती है आदमी को। तो कामना से मुक्त होने के लिए सबसे सत्संग ही बहुत बड़ा, क्योंकि सबको मरना तो है, ये तो मृत्यु लोक है। तो म्रियमाण को क्या करना चाहिए, मरण धर्म को क्या करना चाहिए, मरण धर्मा को क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। अब जीवन में ऐसा है कि कोई भी यहाँ आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जिसको जो आए हैं उसको जाने का ही। तो मृत्यु की हमको पता है, मृत्यु का कि हमारा मृत्यु होगा, लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, भगवान हम सबको देखते हैं लेकिन हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं। किसी को स्मशान तक पहुंचाने जाते हैं, उसी समय हमें होता है कि हमारी भी मृत्यु होगी लेकिन जब स्मशान से घर पहुंच जाएंगे तो फिर सब भूल जाते हैं। इसको स्मशान वैराग्य कहा जाता है। स्मशानेश्वा क्रीड़ा, भगवान तो स्मशान में क्रीड़ा करने वाले हैं। अब देखिए कोई बिल्ली कबूतर को पकड़ने के लिए जाती है तो कबूतर ने आंख बंद कर दी है लेकिन बिल्ली ने आंख बंद नहीं की है। तो माया रूपी बिल्ली कबूतर रूपी मनुष्य को पकड़ लेता है, खा जाती है। ये तो काल है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास तवे। तो इसी के काल कवल ग्रास न हो जाए हम, और यदि होंगे तो होना तो है लेकिन उससे पहले हरि को भजन ले। देखो जनक राजा का पूरा नगरी जल रही थी तो बोला मेरा कुछ नहीं जल रहा है। उसको पता था कि मुझे मरना है और राज्य जल रहा था, दूसरा जलने में कोई बार नहीं लगी। हाँ उनको तो, हम लोगों को खबर है लेकिन कब मरेंगे वो खबर नहीं है। मरेंगे वो खबर है लेकिन कब मृत्यु होगी वो हम नहीं जानते। इसलिए हम सब मस्त हैं कि आज कर लो, अभी कर लो, कल कर लो, ये किया और सब कर लो कर लो कर लो।
तो लेकिन मृत्यु के ऊपर अधिकारी कौन है? भगवान बैठे हैं। माने एसपी बोलते हैं ना, एसपी, पुलिस में भी कोई अधिकारी रहते हैं, उसी तरह यहाँ भगवान। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दो। भगवान से मृत्यु भी भगवान से डरता है। मृत्युश्चरति मद भयाद। तो सर्वात्मा भगवान हरि ही ईश्वर। तो किस तरह भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए? तो कहा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य। भगवान का गीता, भागवत जी, रामायण जी श्रवण करो, उनका कीर्तन करो, उनको याद करते रहो। और कैसे बनो? जितासन जित श्वासो। आसन को जीतना है, श्वास को जीतना है। निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संनैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदम व्ययम तत्। जब जित संग हो जाएंगे तो संसार से असंग हो जाएगा। श्वास पर विजय, आसन पर विजय, तो फिर वह श्याम मिल पाएंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, नौका पानी में रहे तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो पानी में उसको तैरना है। तो संसार रूपी इस सागर में मनुष्य रूपी नौका रहे तो कोई बात नहीं, घूमे फिरे जाए आनंद करे। लेकिन नौका में जब जल भर जाए तो डूब जाता है, यह ठीक नहीं है। संसार में डूबना नहीं है, जितेंद्रिय बनना है और निरंतर गाना है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण का हर समय ध्यान करते चलो, कृष्ण का हर समय ध्यान करते चलो, जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोपाल गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण का हर समय ध्यान करते चलो, जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो।
गोपाल गाते चलो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए गोंदे प्रणाम करके वाणी को विराम करता हूँ।